जय हिंद। देखिए, हम आज बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से इनकी सरकार आने के बाद लोगों और गरीबों के जन कल्याण के लिए जो योजनाएं और जो नीति लाई गई या जो नीति बनाई जाती है उसका सही रूप से क्रियान्वयन भी होता है, इसकी मॉनिटरिंग भी होती है और यह प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। लगभग अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बेनिफिशरीज़ की बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 2014 से के बाद जो है अब तक लगभग 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया गया या घर बनाने के लिए हेतु जो है राशि जो है प्रदान की गई। 3 करोड़ ऐसे घर। अब 3 करोड़ घर मतलब समझ सकते हो, 3 करोड़ ऐसा परिवार जिसके पास अपना घर नहीं था, खुद का घर नहीं था, उसे जो है ये चीज़ें जो है उपलब्ध कराई गई। उन्हें जो है कुछ राशि जो है सहायता राशि प्रदान की गई जिससे कि वो अपना एक ईंट का मकान, एक पक्का मकान जो है निर्माण कर सकें। देखो, आज़ादी के इतने वर्षों बाद लगभग 7 से 8 दशक होने जा रहे हैं। इतने दशक बाद विगत जितने भी जो है सरकारें आई उनमें जो है करप्शन बहुत अधिक होता था। उनमें जो है बिचौलिए बीच में जो है चीज़ें खा जाया करते थे। उनमें जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए, वो हमेशा कहते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और जनता को 25 पैसा ही मिल पाता है, मतलब 85 पैसे जो है वो बीच में बिचौलिए और दलाल जो है खा जाया करते हैं। अब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए और आधार से जो लिंक का एक जो प्रावधान अपनाया गया उससे फ़ायदा यह हुआ कि अब सारे के सारे पैसा बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी चीज़ का, कह सकते हो कि एक प्रकार से कह सकते हो कि घूसखोरी का। तो अब 100 के 100 पैसे जो है लाभार्थी के जो है अकाउंट में जो है पहुंचता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से करप्शन जो है कम हुआ है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार कमा है और जो लाभार्थी हैं उसी का जो है सही रूप से आइडेंटिफिकेशन किया गया है, सही रूप से मॉनिटरिंग की गई है, सही रूप से उसका जियो टैगिंग किया गया है कि कहाँ कौन घर बन रहा है, उसका बाकायदा फोटोग्राफ वगैरह, ठीक है, ये सब जियो मैपिंग वगैरह जो है पूरी तरीके से की गई है। तो आप जो है इसका मूल्यांकन लगा सकते हैं कि इतने लंबे जो है कई दशक बीत जाने के बाद, आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद जो आम लोग थे, जो गरीब थे, जो कह सकते हो शोषित, दलित, वंचित परिवार के लोग थे, जो कह सकते हो कि पिछड़े वर्गों के लोग थे और जो सामान्य लोग भी थे, अगर उनके पास घर उपलब्ध नहीं था तो ऐसे लोगों को जो है एक अपना कह सकते हो खुद का घर जो है मिल सका और जो है उनके सर पर जो है एक छत आ सका। देखो, एक बेयर मिनिमम नेसेसिटी होती है जीवन जीने के लिए, कह सकते हो उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ जो है, उसमें आप रोटी, कपड़ा और मकान, अपनों ये लोकगीतियाँ जो है आप लोग जो है बचपन से सुनते आए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की व्यवस्था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है प्रारंभ हो गई, कपड़ा भी लोगों को मिलने लगा, लेकिन ये जो मकान की आवश्यकता थी ना, वो मोदी जी के आने के बाद और मोदी जी के शासनकाल में जो है वो मिल पाया या संभव हो पाया। तो आप जो है इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक मूलभूत आवश्यकता है वो अब तक की सरकारें जो है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाई, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो है ये जो है ना लोगों का सपना जो होता है कि एक घर हो अपना, वो जो है हो सका, वो उस सपने को जो है मोदी जी ने साकार कर पाए। और एक प्रकार से कह सकते हो कि इनके ही अथक प्रयासों के कारण जो है 3 करोड़ लाभार्थी का घर बन पाया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी कि ये सब तो सारी चीज़ें कि कह सकते हो कि पूरी की पूरी जो है मोदी जी के कई एक प्रयास किए, जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह हो गया, नल से जल की व्यवस्था करना हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हर घर जो है बिजली पहुंचाना हो गया। तो ठीक उसी जैसे कई एक ऐसी नीति हैं। एक समय आता था कि लोग जो है अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए ये डॉक्यूमेंट लाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अभी आप एक बस आधार कार्ड या कह सकते हो पैन कार्ड या वोटर आई कार्ड लेके जाओ, आपका अकाउंट खुल जाता है। इतनी सहूलियत हो गई, एक आपका कहीं का भी आधार पैन कार्ड हो, कहीं भी आप पूरे देश में बैंक खुलवा सकते हैं, मतलब अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये सब सहूलियत पहले नहीं थी। तो ये परिवर्तन है मोदी जी के आने के बाद, ये परिवर्तन है कह सकते हो कि मोदी जी की नीतियों में, मोदी जी की सोच में, इनके दृढ़ संकल्प में, इनके दृढ़ निश्चय में, जिस प्रकार से ये कार्य करते हैं, जिस प्रकार से इनकी कार्य करने की शैली है, जिस प्रकार से ये लोगों को जो है या गरीबों और वंचितों और दलितों के उत्थान के बारे में सोचते हैं, तो इनका ही नज़रिया है, इनका ही कह सकते हो कि दृष्टिकोण है। और एक प्रकार से कह सकते हो कि सेवा भाव, समर्पण की भावना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है वो आज तक किन्हीं नेताओं में नहीं था और आज तक
जितने भी विपक्षी कह सकते हो कि प्रधानमंत्री आए, ठीक है, उन्हें लगता था कि मतलब हमारा जो है लुटियंस दिल्ली में एक कोठी जो है बुक हो गया, वही पर्याप्त है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक नागरिक का एक कोठी, एक घर जो है बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो अपने से पहले अपनी जनता जनार्दन के बारे में सोचे, अपने से पहले अपने जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके थाली में भरपेट भोजन मिल सके, उन्हें जो है छत मिल सके, घर मिल सके, इसके बारे में सोचे। तो 3 करोड़ बेनिफिशरी, आप कह सकते हो ना, बहुत बड़ा मायने रखता है कि 3 करोड़ घरों को छत देना, 3 करोड़ लोगों को जो है, परिवारों को जो है घर के लिए जो है धनराशि प्रोवाइड कराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और इन्हीं सभी उपलब्धियों के कारण जो है मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं और जो है लोग इन्हें पसंद करते हैं, और आने वाले समय में लोग इन्हें जो है 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आइए अभी जो है हम लोग जो है तमाम कह सकते हैं ना कि इस देश के नागरिक बीजेपी को वोट करें, बीजेपी को जो है सपोर्ट करें। जय हिंद।